तो इस तरह से हम अपने बैंक के एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और किसी और बैंक के एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम किसी और बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ चार्जेस लगे होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं तो कुछ चार्जेस वो लोग लेवी करते हैं, लगाते हैं। दूसरी सर्विस है क्रेडिट कार्ड की। This type of bank card has been used widely from the end of the 20th century. An account holder or any person can apply to the bank and can demand the credit card. The bank conducts a systematic study of the credit of the person, like how much debt can be repaid by him through card. This is determined by the bank on the basis of study. On the basis of this study, the bank issues credit card with a pre-decided limit to him. When he makes purchase, the amount from his account will be debited and the amount will be credited to the seller's account. Balance statement is sent to the card holder at fixed time, which he has to settle or repay within the prescribed time limit. अभी क्रेडिट कार्ड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जानी जाएगी, आपकी डेट हिस्ट्री जानी जाएगी, आपका ये जाना जाएगा कि आपकी इनकम क्या है, आप किस तरह से रीपेमेंट करोगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम इनफ होगी तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। अभी क्रेडिट कार्ड आप किस तरह यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हर महीने शॉपिंग, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने की शॉपिंग कोई मॉल से करते हैं, पूरे महीने की शॉपिंग एक साथ में कर देते हैं, तो वो मॉल विज़िट करेंगे। अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है, सपोज सैलरी नहीं हुआ या उनका वो इतना कैश कैरी नहीं करना, तो वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ लेकर पिन के मदद से यानी पासवर्ड की मदद से वहाँ पे कार्ड स्वाइप करेंगे और आपके अकाउंट में से पैसा मतलब आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसमें से पैसा कम हो जाएगा। आपके अकाउंट में से डेबिट नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं है। अगर डेबिट कार्ड इश्यू होता है तो वो तुरंत पैसा डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट में से। पर क्रेडिट मतलब क्या कि कुछ दिनों की क्रेडिट दी जाती है, कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है कि अगर आपने आज परचेज़ किया तो उसका पेमेंट है ना वो आपको 50 दिन के बाद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की मोहलत दी जाती है क्रेडिट कार्ड में, जो डेबिट कार्ड में नहीं दी जाती। डेबिट कार्ड में तुरंत जैसा ही आपने कार्ड स्वाइप किया उसी समय आपका पैसा आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। अभी डेबिट कार्ड क्या है? दिस कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ अरेंजमेंट टू डू अ ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड। एटीएम में आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड जनरली अलाउ नहीं होता। द कार्ड होल्डर मेक्स पेमेंट ऑफ हिज शॉपिंग थ्रू दिस कार्ड। दिस कार्ड इज़ गिवन टू द सेलर टू स्वाइप आफ्टर द शॉपिंग। शॉपिंग में आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों यूज़ करते हो। फ़र्क सिर्फ कितना है कि इसमें 50 दिन के बाद पेमेंट करना होता है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट सपोज 1 लाख रुपया है तो उसमें लिमिट कम हो जाएगी, आपने जितना परचेज़ किया उतना। इसमें पेमेंट करना उसी वक्त नहीं रहता, आपको मोहलत दी जाती है और इसमें तुरंत ही डेबिट कार्ड में आपका पैसा डेबिट हो जाएगा, इसलिए उसका नाम है डेबिट कार्ड और इसका नाम है क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड की मदद से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। दिस कार्ड इज़ गिवन टू द सेलर आफ्टर स्वाइप। तो आप जहाँ से ख़रीदते हो आप अपना कार्ड दीजिए, वो स्वाइप करके कार्ड के मशीन में स्वाइप करके आपको वापस लौटा देगा। द बिलिंग अमाउंट इज़ डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर। आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। जितना आपके पास अवेलेबल बैलेंस होगा उतना ही आप ये डेबिट कार्ड की मदद से विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सपोज़ आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। आपके अकाउंट के बैलेंस में 10,000 हो तो भी आप 1 लाख तक पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा, जब वो पैसा भरने की मुद्दत आएगी यानी कि 50 दिन के बाद, तब आपको आपके अकाउंट में बैलेंस क्रिएट करना है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर आज के दिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप तो भी 1 लाख तक आपका खर्चा कर सकते हो। और जब आपका पेमेंट ड्यू होगा, जब आपका पेमेंट डिडक्ट होने वाला होगा, तब आपको आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया का बैलेंस रखना है, ठीक है। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच।